आशाएं आशाएं आशाएं। सभी साथियों को जय जेएमबीडी। मित्रों, आज जैसा कि एक बहुत बेहतरीन दिन और एक बेहतरीन शुरुआत आज दद्दा जी के द्वारा हम लोग को बहुत कुछ बताया जाएगा, बहुत कुछ सिखाया जाएगा। और इस मीटिंग का प्रयास मैं काफी दिनों से कर रहा था। मैं दद्दा जी से निवेदन भी कर रहा था, दद्दा जी एक बार आप भी, क्योंकि सुधारने की प्रक्रिया तो बहुत जरूरी है मित्रों। और होता क्या है कि जब सुधारने की प्रक्रिया पे कोई बात की जाती है तो वही मनुष्य सुनना नहीं चाहता। उसको लगता है कि बदलाव ही सबसे कठिन कार्य है मित्रों, और जब तक वो बदलाव नहीं करता तब तक वो विकास नहीं करता। तो हम लोगों में भी एक बदलाव की बहुत आवश्यकता थी, और इस चीज के लिए मैं लगातार दद्दा जी से प्रयास कर रहा था। क्योंकि जानकारी तो उनसे बराबर मिल रही थी, क्योंकि हम लोग की बराबर काउंसलिंग होती है, बराबर बातचीत होती है, समय समय पे पूरा गाइडेंस हमको मिलता है, सब कुछ प्रॉपर हमको मिलता है। लेकिन वो चीज हम किस रूप में दे पाते हैं, हम कितना बेहतर समझा पाते हैं। तो मुझे लगता है मित्रों, जो जिस भाव से जो चीज करता है उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा रहता है। हमने दद्दा जी से कहा कि दद्दा, जिस भाव से आप हम लोग को समझाते हैं, अगर वही भाव पूरी भारत को समझने का मौका मिले और पूरे भारत में वो जानकारी जाए, तो मुझे लगता है दद्दा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जिसका भाव अच्छा होता है उसका काम वैसे भी सब अच्छा होता है। और ये प्रयास काफी दिनों से चल रहा था दोस्तों, और आज जाके वो सफलता मिली। सबसे पहले मैं कोटि कोटि नमन करूंगा दद्दा जी को, और उनका आभार भी व्यक्त करूंगा कि वो स्वीकार किया हमारी बातों को, उन्होंने समझा और सम्मानित किया उस बात को कि नहीं, हम मीटिंग करने के लिए तैयार है। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। और मित्रों, जैसे चूंकि हम लोग को आज 15-16 साल 17 साल नेटवर्क इंडस्ट्री में होते जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा अनुभव होता है 15 साल का, और बहुत सी सुधार की आवश्यकता भी होती है। जिस पुरानी सिस्टम में हम लोग काम करते थे, तो जो प्रोसेस था, नेटवर्क का जो सिस्टम था, जो नेटवर्क का सिद्धांत था, हम लोग उस पर बहुत अच्छा काम किए, बहुत बखूबी हम लोगों ने काम किया। क्योंकि हम लोगों के व्यापार में हैं, मानव व्यवहार के व्यापार में हैं। अगर हमारे पास लोग ही नहीं पैदा हो रहे हैं तो हम व्यापार कैसा कर रहे हैं। एक दुकान पे रॉ मटेरियल नहीं होगा तो दुकान कैसे चलेगी। एक कारखाने में लोग नहीं होंगे या रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कारखाना कैसे चलेगा। और नेटवर्क में अगर हमारे पास लोग ही नहीं है तो हम नेटवर्क कैसे बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल ही तो हमारा मेन होता है। तो ये चीजें काफी बीच बीच में दद्दा द्वारा हम लोग को समझाया जा रहा था। और मुझे लग रहा था, चाहे मैं हूं और चाहे पंकज भैया हों, चाहे ओम जी हों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सुधार की आवश्यकता हम लोगों में भी थी, और इसको महसूस भी किया जा रहा था। जो हमारे सीनियर सभी साथी हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो पंजाब के हों, जहाँ के भी सब साथी हमारे हैं, सुधार तो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो उसी क्रम में हमने पर्सनली दद्दा से रिक्वेस्ट किया, पंकज भैया ने भी, ओम जी ने, सबने किया कि जो चीजें आप हमको समझा रहे हैं एकदम गहराई से पूरे भारत को समझाएं, और वही जेएमबीडी का संविधान बन जाए। उसके बाद उस प्रक्रिया के तहत हम लोग निरंतर उसी पैटर्न पे काम करेंगे, एक एक शब्द हूबहू करेंगे। और चूंकि शब्दों में मित्रों जादुई ताकत होती है, और मानव विज्ञान को कैसे, किसको कैसे बात रखनी है, कैसे अपनी छाप और अपनी बात छोड़ना है, तो उस प्रक्रिया पे दद्दा जी ने हम लोग को बताया। और इसके पहले हम लोगों ने बड़ा अच्छा उस पर काम किया था, लेकिन ये जब से जेएमबीडी में हम लोग आए तो हम लोग अपना अपना दिमाग लगाते रहे, अपना अपना फार्मूला लगाते रहे मित्रों। और आज फार्मूला लगाने के बाद जहां पे जो व्यापार है मित्रों, अगर उसी फार्मूले पे हम काम करते जो दद्दा जी आज हम लोग को बताएंगे, तो शायद आज वो व्यापार 100 गुना बढ़ चुका होता। और आज हमारे कई ऐसे साथी हैं जो डायमंड हो चुके होते। कोई बात नहीं मित्रों, जब आए जब जागे तभी सवेरा, और हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी है। और आज एक विशेष प्रयोजन, एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस तरह से मानव व्यवहार काम करता है, अपनी बात को किस तरीके से वहां रखना है, आज सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। और यही चीज बराबर निरंतर रोटेट होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, मैं अभी इस बीच में जो भी हमारे सहयोगी साथी, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा
क्योंकि निरंतर मैं देख रहा हूँ, चाहे पंजाब से अपने अवतार सर हों या पूरी उनकी टीम हो, मुकेश सर दिल्ली से, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत बेहतरीन सहयोग मित्रों मिल रहा है। चाहे बंगाल की टीम हो, चाहे गुजरात में डॉक्टर साहब हैं, सुरेश भाई, इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। यूपी में जो भी हमारी टीमें काम कर रही हैं और उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो आज मैं विनम्र निवेदन करूंगा सभी साथियों से, और ये एक, चाहे जो भी भाव समझे, मैं दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। आज की जो ट्रेनिंग होगी मित्रों, ट्रेनिंग नहीं होगी, वो हमारे लिए एक सिद्धांत बन जाएगा, हमारे लिए एक ऐसा मतलब माध्यम बन जाएगा कि उसको हम नीचे 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 डुप्लीकेट करते चले जाएंगे। क्योंकि हम लोग मित्रों संगठन के व्यापार में है, संगठन के व्यवसाय में है, और संगठन अगर एक विचारधारा पे नहीं चलता, एक सूत्र पे नहीं चलता, एक फार्मूले पे नहीं चलता है, तो मित्रों बहुत बेहतर परिणाम उसका नहीं आता है। तो वो प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। आज जो भी बातें, जो भी चीजें हम लोग के सामने आएगी, वही विचारधारा हम नीचे लगातार डुप्लीकेट करते चले जाएंगे। तो मैं बहुत देर बाधा नहीं बनूंगा मित्रों, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि एक बेहतरीन संख्या, लगभग हम 100 लोग पहुंच चुके हैं। तो पहली बात, सभी साथियों को धन्यवाद जिन्होंने इतना प्रयास किया है, और यही जोश, यही जज्बा मित्रों अगर आपका मिलता रहा, समर्थन मिलता रहा, तो जो सपना एक देखा गया है कि पूरे विश्व पटल पे, पूरे भारत के पटल पे जीएमबीडी को नंबर 1 बनाया जाएगा, निश्चित मित्रों सपना पूरा होगा। क्योंकि जो जीएमबीडी का प्लान है, जो जीएमबीडी का प्रोडक्ट है, और जो जीएमबीडी का उद्देश्य है मित्रों, अपने में अद्भुत है। हम लोग अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहते हैं, फील्ड में जाते रहते हैं, जब देखते हैं और जब दूसरों के बारे में सुनते हैं, तो लगता है यार क्या प्लान दद्दा ने बनाया है, क्या प्रोडक्ट दद्दा ने बनाया है। और अगर एक ही जुनून होगा, एक ही मकसद होगा, हो जाएंगे और इसका बहुत शानदार हम लोग को परिणाम मिलेगा। तो बहुत विलंब नहीं करेंगे मित्रों, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत गंभीर है, बहुत गंभीरता से सुनना भी, एक एक शब्द सुनना है। नमस्कार शास्त्रियों, सत श्री अकाल, आदाब, आभार, अभिनंदन, आप सबका स्वागत है आज की जूम मीटिंग। आज रमेश जी ने कहा कि एक विशेष चर्चा होनी चाहिए। पंकज जी की भी बहुत डिमांड थी, एक विशेष चर्चा किया जाए। ओम जी भी अभी आए थे हमारे बीच, तो उनका भी था कि बता एक विशेष चर्चा हो जानी चाहिए 31 दिसंबर के पहले। तो मेरे भी मन में था कि क्यों ना आप सबसे एक बात की जाए, और उस बातचीत के बीच में सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है, हमें क्या करना चाहिए सिस्टम के प्रति, उस पर चर्चा की। दोस्तों, एक स्लोगन था जो आज के 10 साल पहले जब जेएमबीडी की रचना हुई, तो उसमें लिखा गया था कि संघर्षों को पहचान तभी मिलती है जब वह सही रास्ते से होकर मिलती। आखिर ये था कि ये बनाया क्यों गया, ये आज स्लोगन है कि इसके पीछे कौन से लॉजिक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारा काम करने से सफलता नहीं मिलती, रात दिन काम करने से सफलता नहीं मिलती, सुबह दोपहर शाम काम करने से सफलता नहीं मिलती, ठंडी गर्मी बरसात में काम करने से सफलता नहीं मिलती, भूखे प्यासे रहने से सफलता नहीं मिलती। सफलता का एक ही सिद्धांत है कि सफलता तभी मिलती है जब सफलता को पाने के लिए सही तरीके से काम किया जाए। ये सफलता का विज्ञान है, सफलता का सिद्धांत। सफलता मिलने का एक ही तरीका है कि हम सफलता के लिए, सफलता पाने के लिए वो कौन सा तरीका है जो सही है, उस पर काम। और इसके लिए हमें जानना होगा कि मानव विज्ञान क्या है, मानव विज्ञान कैसे काम करता है। हम मानव विज्ञान पर काम करने के लिए ऐसी कौन सी साइंस है, वो साइंस कौन सी है जिसे हमें जानना चाहिए। तो देखिए, हर चीज की साइंस, ठीक इसी प्रकार से मानव विज्ञान की भी एक साइंस है। और अगर इस साइंस को हम समझ जाते हैं तो कामयाबी के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा,
कामयाबी हमारे पीछे 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 चलकर आए। थोड़ा सा हम उदाहरण के रूप में समझाना चाहते हैं कि मानव विज्ञान में एक विधि है फोकस विधि। फोकस विधि का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन कर, ये एक साइंस है। और इस साइंस का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं। और इस मानव विज्ञान के डॉक्टर की एक विधि मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार क्या होता है कि 85 से 90 वर्ष का एक वृद्ध बीमार व्यक्ति जो कराह रहा होता है अपने दर्द से, अपने पीड़ा से, अपनी बीमारी से, और जो भी लोग मिलने जाते हैं उससे पूछते हैं कि बाबा क्या हुआ, तो बताता है कि बेटा बहुत परेशानी है, मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे रहा नहीं जा रहा, ऐसा लगता है बेटा जैसे जीवन का अंतिम समय आ गया। लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं। ऐसे दूसरे लोग आते हैं, वो भी बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या हुआ, कैसे हैं, वो अपनी तकलीफ बयां करते हैं। बेटा बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, ऐसा लगता है जैसे अंतिम समय आ गया, सहा नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है, बहुत बहुत तकलीफ हो रही। तीसरा आता है वही दौर, चौथा आता है वही तरीका, पांचवा आता है जो भी बाबा के पास जाता है बाबा उसके सामने रो रो के कराह कराह के अपनी बात कहते हैं। इसी बीच एक महेश जैसा विद्वान व्यक्ति आता जो मानव विज्ञान का डॉक्टर, वो बाबा के पास पहुंचता है और बाबू से पूछता है कि बाबा क्या है। वही बात बाबा दोहराता है कि बहुत तकलीफ हो रही है, एकदम तड़प तड़प के जी रहे हैं, हम मर जाते हैं किसी तरीके से, दुनिया से चले जाते हैं, इतना दर्द मुझे हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। महेश जी बुद्धिमान थे, उन्होंने एक सवाल पूछा, अच्छा बाबा एक बात बताओ, आप अपने जीवन में आपने कभी लव किया, आपके जीवन में प्यार वार होता था, कैसे आप दादी को लेकर आए? हमारे जीवन में प्यार, हम लोग प्यार जैसी कोई चीज जानते ही नहीं थे बेटा, तो दादी कैसे मिली? अरे बेटा वो भी एक दौर था, हमारे माँ बाप पसंद कर दिया करते थे और हम लोग जाके शादी करते, तो शादी जब आपकी तो दादी को शादी करने के बाद प्यार हुआ क्या? अरे ऐसे तुम लोग बात करते हो बेशरम। अरे तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब हम भी जानना चाहते हैं। आज हम युवा हैं, हम लोगों का समय बदल गया है, हमारे यहाँ मोबाइल चलता है, व्हाट्सएप चलता है, फेसबुक चलता है, हम लोग उसी मैसेंजर पे अपने संदेश भेज दिया करते। आप यहाँ कैसे? अरे बेटा हम लोगों के जमाने में चिट्ठियां लिखी जाती और ये सोचा जाता था कि काश वो पढ़े और वो भी संभव हो जाए। हम लोग बाहर खड़े रहते थे, अगर कभी इस तरीके से होता था, घंटों घंटों लाइन में एक झलक देख ले। हम लोगों का दौर उस, आज की दुनिया बहुत बेकार है बेटा। इस दुनिया में ये सब बहुत ऐसी चीजें हो गई हैं कि हम क्या बताएं। अब तो लोग इतने बेशर्म हो गए, हमारे यहाँ तो बहुत पर्दा। अब ये जो महेश बात कर रहे थे, ये उतनी देर जो बात कर रहे थे केवल वो अध्ययन कर रहे थे कि बाबा के दिमाग में जब हमने कोई दूसरा क्वेश्चन डाला और उसका जवाब जब बाबा दे रहे हैं तो बाबा का दर्द कहाँ चला। अभी बाबा को उन बातों में मजा आ रहा है। अच्छा बाबा आप बताओ, आपने जवानी में कौन कौन सा काम किया? अच्छा आप बताओ कि आप जो है जब काम करते थे तो आपके अगल बगल वाले लोग आपसे चलते थे या आपसे प्यार करते थे? बाबा सब बता रहे, अपनी एक एक स्टोरी बाबा धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं, महेश जी पूछते जा रहे हैं और वो बताते जा रहे हैं। इस तरीके से घंटों बीत गया, लेकिन बाबा ने एक बार भी लिखा है बहुत दर्द हो रहा है, मर जाने की स्थिति है, मैं दुनिया छोड़ के चला जा। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि मानव विज्ञान में जब उस अध्ययन को देखा गया कि जब हमने सवाल फेंका और जब वो बातचीत होने लगी, उस बातचीत के क्रम में जब हमने उनके इंटरेस्ट की बात छेड़ दी, उनकी वाहवाही की बात छेड़ दी, तो समय ऐसा आया कि बाबा उतनी देर के लिए उस दर्द से गायब। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं और इसे समझिएगा। ये जो चीजें बता रहा हूं आगे धीरे 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 इन सभी विषयों पे जब चर्चा होगा
तो आपको समझ में आएगी कि हम अपने साइंस को का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि हम एक साइंस पर काम करते हैं। अब होता यह है कि कश्मीर में एक व्यक्ति बस पर आके बैठा, महेश जी उसके बगल ही बैठे हुए हैं, तो महेश से वो कहता है कि देखो हम लद्दाख की ओर जा रहे हैं, बहुत सारी पहाड़ियां पड़े, लेकिन हम जैसे बस पर बैठते हैं हमें उल्टी होने लगती है, तो मुझे खिड़की वाला आप दो। मैं खिड़की के बगल बैठ, महेश जी ने कहा कि चलो यहाँ भी हम इसके बौद्धिक उस पर थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि इससे जो वोमिटिंग होती है थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या हो, बस चल जाती है। अब महेश जी उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। आप कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ हम कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज कैसा होता है, फिर कैसे नर्सिंग पढ़ाई जाती है, फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ये इस तरीके से बातचीत बढ़ती चली जा रही, कई क्रम में बातचीत। आपको मूवी कौन सी पसंद है, आपने अब तक जो है कौन कौन से ऐसे काम किए जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती हो, वो बता रहा है। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है, आपके और क्या क्या रुझान, आपके दोस्तों में कौन सा ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा मानता है? महेश जी सब कुछ उससे पूछते जा रहे हो, बताता जा रहा है। पहाड़ी पे गाड़ी चल रही है, उसका ध्यान कर रही है। थोड़ी देर बाद अचानक महेश जी कहते हैं, अरे आपको तो पहाड़ी पे जब गाड़ी चलती है, आपको बस पे जब बैठते हो तो आपको वोमिटिंग हो जाती है। इतना ही कहते कि सेकंडों नहीं बीता उसे वोमिटिंग हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक वो चर्चा चलती रही तब तक उसका दिमाग किन्हीं भी परिस्थितियों में शोर नहीं गया जहां से उसको ये होने वाली। कहने का टोटल मेरा मतलब ये है कि ये टोटल एक साइंस है। हमें इस साइंस को समझना होगा। हम जिस साइंस में काम कर रहे हैं और दुनिया जिस साइंस में काम करती है उसमें एक अंतर है। हमारा साइंस अद्भुत है, हम एक ऐसे साइंस के निर्माता हैं, और दुनिया जिस साइंस में काम करती है, डॉक्टर को किसी सर्जन को किसी का ऑपरेशन करना है तो उसे कैंची लगानी पड़ती है, उसको चीरना पड़ता है, फिर टाके लगाने पड़ते हैं, उसमें से ब्लड बहता है। लेकिन हम जिस साइंस में काम कर रहे हैं वो साइंस क्या है? उस साइंस का सबसे विशेष रूप क्या है? वो विशेष रूप ये है कि हम किसी के दिल में जाते, हम किसी के दिल में जाकर अंदर बैठ जाते। वहां बैठने के बाद हम एक बीज विचारों का उसके अंदर डालते हैं, और उस विचारों का बीज डालकर हम उसके सामने, उसके दिल से बाहर आके उसके सामने बैठ जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता। और धीरे धीरे वो विचार बड़ा हो जाता है और वो विचार वैचारिक क्रांति लेकर आता है। हम उस साइंस पर काम, और वो साइंस हम कैसे कर रहे हैं? इसके लिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको साइंस समझ आती जाएगी। देखिए हर चीज का एक फैक्टर है। जैसे कुछ जादुई शब्द बनाए, अब वो जादुई शब्द क्या है? हम आप उन जादुई शब्दों से क्या हासिल कर सकते हैं? वो जादुई शब्द क्या है? जैसे एक शब्द बना है लेटेस्ट। आप एक कपड़े की दुकान में जाइए, आपके साथ आपकी धर्म पत्नी है या महिला साथी हैं, आप जाते हैं, वो परचेज करने जाते हैं, 3 4 5 10 20 साड़ियां उसे दिखाई। उसके बाद एक शब्द है कि भाभी जी एक लेटेस्ट मॉडल आया है, मतलब लेटेस्ट एकदम न्यू, और अभी तक मैंने उसे किसी को नहीं दिखाया, कहिए तो आपको दिखाएं। भाभी जी का दिमाग कहाँ जाएगा? यस, वो लेटेस्ट वाला निकालो। अब वो 5 साल पुरानी रखी हुई साड़ी निकालता है और खोलकर फेंक देता है, ये लेटेस्ट। भाभी जी का ध्यान इसी लेटेस्ट पे चला जाता है, हाँ ये साड़ी लो। दोस्तों ये शब्द है, लेटेस्ट एक शब्द है जिससे हम किसी ग्राहक को दे दें। ऐसे जादुई शब्द, अच्छा लगा या बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि सामने वाले ने जवाब सुनिश्चित कर लिया, पूछने वाले ने जवाब सुनिश्चित कर लिया है कि जवाब उसके फेवर में ही आएगा। अच्छा लगा तो भी ठीक, और बहुत अच्छा लगा तो भी। यानी वो ये नहीं कह सकता कि हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमने सवाल ही डाला कि अच्छा लगा या बहुत अच्छा। ऐसे ही दूसरे शब्द पर आते हैं। हम लोग इस सिस्टम में है तो हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कल की सुबह आपके साथ चाय पिए, या परसों की सुबह, या परसों की शाम,
तो हमने उसके सामने वो प्रश्न पूछा जिसके आंसर मुझे या तो परसों कहना है या तो कल की सुबह कहने का तात्पर्य ये सब एक तरीका है। हम जैसे जैसे इस तरीके को सीखते जाएंगे ये सब कुछ एकदम कहते हैं कि एकदम आसान होता जाए। अब आप देखो प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन एक विधि जो वास्तव में बहुत बारीकी से सीखने वाली। प्रेजेंटेशन यूं ही नहीं होती, प्रेजेंटेशन का एक एक शब्द मायने रखता है, एक एक शब्द से सामने होने वाले रिएक्शन पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हमें प्रेजेंटेशन करना आ गया तो हम 99% किसी भी चीज को उसी समय जीत लेते हैं क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन में महारत हासिल की। वो प्रेजेंटेशन है क्या और उसमें हमें किन किन चीजों की सावधानियां, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। अब प्रेजेंटेशन में मतलब शब्दों की श्रृंखला का बड़ा महत्व। अगर शब्दों की श्रृंखला में जरा से चूक हुई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। हमारे एक मित्र हुआ करते थे दिलदार, और उनके एक मित्र हुआ करते थे प्रकाश उपाध्याय। एक स्टेज था, बड़ा सम्मानित स्टेज था, गांव का मैटर था। तो वो आए और दिलदार जी को बड़ा सम्मान मिलना था। तो वो बोलना शुरू किए प्रकाश उपाध्याय जी कि दोस्तों आज बड़ा खुशी की बात है, बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे बीच जो शख्स बैठे हैं दिलदार जी, इन्होंने बहुत कुछ किया, अनेकों काम किए। अगर इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ तो एक शब्दों में समझाया नहीं जा सकता क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो बैठे हैं, ये बहुत पतित व्यक्ति है। कहना उसे प्रतिष्ठित था, कह गया पतित, यानी सारा का सारा श्रृंखला खराब होगी। और बैठा हुआ दिलदार, उसके सम्मान में जो उसने कसीदे पड़े थे वो सारा का सारा सम्मान खत्म। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप ये समझिएगा कि हम सब रोज प्रेजेंटेशन का काम करते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में शब्दों की चूक के कारण कई बार जिनसे हमें लाखों करोड़ों का व्यापार मिल सकता है, उनसे हमें जीरो व्यापार। आप देखो हम सब नेटवर्क, और हर बिजनेस में एक तरीका है। अगर हम फैक्ट्री के बिजनेस में हैं तो हमें कच्चा माल चाहिए जिससे हम प्रोडक्ट बना सकें। अगर हमने कोई दुकान खोला है तो हमें क्या चाहिए? प्रोडक्टों की श्रृंखला जिससे हमारे दुकानों पे ग्राहक आ सके। और यदि हम नेटवर्क में हैं तो हमें क्या चाहिए? लोगों का समूह। और लोगों का समूह होगा तो नेटवर्क बनेगा, और नेटवर्क बनेगा तो नेटवर्क से होने वाली हर उन व्यवस्थाओं में जिसको आज दुनिया सलाम करती है, दुनिया कहती है दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर सफल है तो उसके पीछे उसका नेटवर्क है। तो नेटवर्क में होता है, लेकिन नेटवर्क की ताकत को हमको समझना होगा, और नेटवर्क में लोगों को जनरेट कैसे किया जाए इस बात को समझना होगा। अगर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि नेटवर्क में हम करने जा रहे हैं, नेटवर्क का जनरेट करने का क्या तरीका है, तो शायद हमें नेटवर्क में बहुत समय लगेगा। अब अगर हम थोड़ा सा एक बात, आज ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यहाँ बहुत जल्दी कोहरा गिरने, और मैं ये मानता हूँ कि हम सब मुसाफिर हैं। अगर मान लो हम में से कोई कोहरे में, घनघोर कोहरे में गाड़ी चला रहा है, तो आप कल्पना कीजिए हम सब उस दौर से गुजरे होंगे कि हमारी स्पीड कोहरे में क्या हो जाए। और अगर हमारी स्पीड कोहरे में एकदम स्लो हो जाती है क्योंकि हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो अगर उसके बाद भी हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें एक्सीडेंट का खतरा। लेकिन जैसे ही कोहरा साफ हो जाता, रास्ता क्लियर हो जाता, हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है, हमारी गति भी बढ़ जाती है, और हमारा विजन भी क्लियर। ऐसे आज मैं जिन विषयों पे आपसे बात कर रहा हूं, उन विषयों में अगर मेरे जीवन में कहीं भी कोई कोहरा है तो उसे साफ होना आवश्यक। अगर साफ हो गया तो विजन क्लियर हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगा
तो इसका मतलब है अब हमारी स्पीड बढ़ गई। हम देखते हैं प्राय हम व्हाट्सएप ग्रुप को चेक किया करते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम ये देखा करते हैं कि कोई एक सेल्फी लिया, उसने एक साबुन दिया और एक सेल्फी लिया, एक पेस्ट दिया और उसने एक सेल्फी। सेल्फी लिया बहुत अच्छी बात, लेकिन जो उसने साबुन दिया, उसी साबुन से लाखों का व्यापार कैसे हो सकता है? जिस सेल्फी को हमने लिया और साबुन दिया है, उससे लाखों का व्यापार हो सकता है। उसी पेस्ट से लाखों का व्यापार हो सकता है। केवल एक तुलसी में लाखों का व्यापार छिपा हुआ है। हमें उस तरीके को समझना हो। अगर उस तरीके को हम समझ गए तो हमारी एक सेल्फी भी हमें लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार दे सकती है। हम देखते हैं हमारी सभी महिला साथी बहुत मेहनत करते, जैसे हमने देखा स्नेहा जी को, सविता जी को, अलका जी को, केला जी को, दीपा जी को, सबकी हम रोज देखते रहते हैं व्हाट्सएप पे जो फोटो आप लोगों की पड़ती है, तो उससे हमारी हिम्मत और हमारी प्रेरणा भी बढ़ती है। सरोज जी को, अगर देखिए मैं गलती से किसी का नाम न लेता हूँ तो किन्हीं परिस्थिति में आप लोगों को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सबसे मतलब कहते हैं कि नींव की पत्थर, नींव में पहला ईंटा रखने वाली जो महिला है सुमन पांडे जी, इनका बड़ा रोल रहा है इस पूरे जेएमबीटी परिवार। इसी प्रकार मंजू मैडम बलिया से, उनका भी बड़ा रोल रहा। और रानी सिंह जो हमारी बहन है, अद्भुत रोल रहा। मतलब मैं कहूँ तो एक एक महिला साथियों का बड़ा योगदान है। आज अगर मैं आपके बीच खड़ा हूं तो इस सब में सबकी हिस्सेदारी है, एक एक व्यक्ति की हिस्सेदारी है, एक एक महिला साथी की हिस्सेदारी है। हर एक व्यक्ति जो जेएमबीटी से जुड़ा है उस सब की हिस्सेदारी मुझ पर है। अगर मैं आज यहाँ पर हूं तो उन सब की हिस्सेदारी का मैं जवाबदेही हूं। आप सबकी मेहनत, आप सबके प्रयास, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस नैतिक जिम्मेदारी में हमें अपने हर रोल को अदा करना है बाखूबी। हम उसके लिए तैयार। आइए अब आपसे कुछ चर्चा करते हैं। महिला साथी में बहुत, जैसे मैं बात करूं पंजाब, अच्छा पंजाब की बात मैं कर रहा हूं तो पंजाब में वैसे तो निर्मल कौर जी जो हमारे अजीज मित्र हैं, अवतार सर जी, वो हमारे बहुत अजीज। आजाद जी, वो कैसे हमारे मित्र हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं, मेरा एक सपना था, एक विजन था कि मैं करूंगा, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। आज हम प्रमाण के साथ आपके बीच में, लेकिन मैं ऐसे ऐसे उस व्यक्ति की सराहना न करूं जिसने तब मेरी उंगली पकड़ी जब मेरे अपने रिश्तेदारों को भी विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर सकता। मैं तहे दिल से अवतार आजाद जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर मैं आज खुश हूँ आपका, और मेरा जर्रा जर्रा आपका रेडी है। आपके साथ साथ सुमन मैडम जी का रेडी है, मंजू मैडम का रेडी है, रानी जी का रेडी है, सबका रेडी। मैं वास्तव में आप सबके इस प्यार का जो एक समूह आप लोगों ने जो मुझे इस काबिल बनाया, मैं कितना भी आपसे या मेरा परिवार कितना भी आपका शुक्रिया अदा करे, करते करते थक जाए तो भी चुका नहीं सकता। ऐसे में जब मैं निर्मल भाभी जी की बात सुनता हूँ, कोमल प्रीति जी का बात सुनता हूँ, अमृत कौर जी की बात, इन लोगों ये लोग जब बोलते हैं ऐसी ऐसी हिंदी बोलते हैं कि वो मतलब इतना मिठास होता है कानों में, जब वो शब्द जाते हैं तो एकदम घुलनशील हो जाता है।
मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, कोमल जी की, अमृत पाल जी की, और भाभी जी का तो कुछ कहना ही नहीं है। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं। ऐसे में जब अलका जी बोलती हैं, वाह, गजब के शब्दों का चयन। किसकी किसी तारीफ में क्या क्या करूं, सब तारीफें काबिल हैं। रानी जी भी बहुत अच्छा बोलती है, पूनम जी भी बहुत अच्छा बोलती है, और किसी का नाम छूटे तो बुरा मत मानिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए हम बात करते हैं सैद्धांतिक रूप। देखिए क्या है इसका लॉजिक, क्या है इसका साइंस, अब मैं उस पर बात करने जा रहा हूं। और हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत गंभीरता से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नेटवर्क, दो 2000 पहले से नेटवर्क आ गया था इस देश में, लेकिन 2000 के बाद धीरे 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 नेटवर्क बढ़ता गया। लोगों के जहन में बात आती चली गई कि इंडस्ट्री है नेटवर्क, 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 और ये पूरे देश में फैल गया, गांव में फैल गया, शहरों में फैल गया कि नेटवर्क है, नेटवर्क है, नेटवर्क है, नेटवर्क है, नेटवर्क है, नेटवर्क है, नेटवर्क। ये फैलता चला, लेकिन सिद्धांत जो है वो क्या है और उसका फैलाव क्या होना चाहिए, शायद ये एक डिफरेंस रहे। इसीलिए नेटवर्क में क्या हुआ कि 99% लोग नेटवर्क में आए, मतलब 100% जो लोग नेटवर्क में आए उसमें से 99% लोग असफल। 1% असफल। आप समझिएगा इस बात। आज भी ये इंडस्ट्री ऐसे ही चल रही है कि लोग आते हैं और असफलता का दर, असफलता की औसत ज्यादा है वनस्पति सफल व्यक्ति। और यहां पे मैं बात दूसरी करता हूं कि नेटवर्क के सिद्धांत पर अगर कोई काम करता है, नेटवर्क के एथिक पर अगर कोई काम करता है, तो सफलता का दर क्या है? तो सफलता का दर है कि 80 से 90%, 80 से 90% लोग सफल होते हैं, 10 से 20% लोग असफल। ये औसत है। आखिर हम एथिक पे क्यों ना चलें, जब एथिक ये कहता है कि सफलता का दर 80 से 90% हो सकता है, तो 80 से 90% दर है, हम उस पर क्यों ना चलें। 80 से 90% का जो दर है उस पर हम क्यों ना चलें। चलिए हम देखते हैं कि नेटवर्क में कौन कौन सी गलती हो जाती है। जिन लोगों ने मान लिया है कि जिन लोगों ने मान लिया है कि नेटवर्क 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 नेटवर्क, उसमें गलती क्या होती है? उसमें गलती ये होती है कि जब हम नेटवर्क मान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने किसी को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद मेरी सोच होती है कि ये आगे चलकर काम करे, और हमने उसे प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद उसे ज्वाइन करा लिया, ज्वाइन करने के बाद हम उससे कहते हैं अब तुम काम, और वो काम शुरू करने चला जाता है। जब वो काम शुरू करने चला जाता है तो पहला प्लान दिखाता है तो असफल हो जाता है, दूसरा प्लान दिखाता है तो असफल हो जाता है, तीसरा प्लान दिखाता है तो असफल हो जाता है, चौथा प्लान दिखाता है तो असफल हो जाता है, पांचवा प्लान दिखाता है तो असफल हो जाता है। तो सोचता है कि मनहूस घड़ी कौन सी थी जिसकी वजह से हम इस सिस्टम पे था। और अपलाइन जिसने ज्वाइन कराया वो सोचता है कि भाई उठो काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
वो बड़ी बड़ी बातें करता है और ये घायल व्यक्ति ये सोच रहा है इससे मेरा पीछा छूटे, और होता यही है कि फिर फोन उठाना बंद कर देता है, होता यही है कि फिर वो आपका साथ छोड़ देता। और हम क्या करते हैं, एथिक को नहीं सीखते, नई नई तकनीक खोजते, मोटिवेशनल स्पीच और ये स्पीच ऐसी वैसी दुनिया भर की चीजें, गणित पर गणित, गणित पर गणित, गणित पर गणित, गणित पर गणित लगाते जाए, लेकिन एथिक नहीं सीखते। जबकि सब कुछ छुपा है नेटवर्क के सिद्धांत। नेटवर्क का सिद्धांत कहता है कि आपको क्लोन बनाना होगा। क्लोन, जिस शक्ति के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हो, उसी शक्ति, उसी ऊर्जा की आवश्यकता है उस व्यक्ति के अंदर जो आपके नेटवर्क में शामिल हुआ है। अब क्लोन बनाया जाए, ये बात, यहां तो व्यक्ति फोन ही नहीं उठा रहा है, तो क्लोन कैसे बने? अब ये भी एक बड़ा आश्चर्य विषय। कहते नहीं हमने सिद्धांत पे काम किया, हमने उससे कहा अपने यहाँ होम मीटिंग करो, मैं आऊंगा। अब वो होम मीटिंग की बात छोड़ो, वो तो वैसे ही घायल हो चुका है। होम मीटिंग कराने की बात छोड़ो, वो जितनी बार आप फोन करोगे उतनी बार वो फोन उठाने से बच जाएगा। इवन दिन हो सकता है आपको ब्लैक लिस्ट पे डाल। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस साइंस है, इस साइंस को समझ जाइए। मेरा दावा है आज जो टॉपिक लिया जा रहा है, इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो साल भर के अंदर डायमंड ना हो, लेकिन इस संविधान पर काम। और इस संविधान क्या कहता है, एकदम साक्षात इस संविधान की ओर चलते, समझने की कोशिश करते हैं और मानव विज्ञान को उससे जोड़ते हैं। देखिए, मानव विज्ञान एक साइंस है। फर्ज कीजिए मैंने महेश जी को प्लान दिया, किसी भी गणित की आवश्यकता नहीं है भाई, केवल सिद्धांत पर काम कर लो, दुनिया की सबसे बड़ी चीज जो आपके मन में होगी, जो हसरत होगी, वो पूरी हो जाए। लेकिन होगी तभी जब आप सिद्धांत पर काम, कोई गणित की आवश्यकता नहीं, किसी भी तरीके के प्रयोग की आवश्यकता नहीं, सीधा सा फंडा है इस सिद्धांत पर काम। जैसे मान लो मैंने महेश जी को ज्वाइन करा, मैं अभी उस पर भी आऊंगा कि अगर आपने किसी को एक साबुन दिया है ना, उससे लाखों का व्यापार किसी किया है। लेकिन अभी मैं जिस पर आ रहा हूँ उसे धीरे धीरे आप समझते हैं। जैसे मान लिए महेश जी को हमने ज्वाइन कराया, तो यहाँ पर आपको एक साइंस लगानी पड़ेगी, मनोवैज्ञानिक साइंस। तो मनोवैज्ञानिक साइंस क्या है? मुझे महेश से कहना होगा ज्वाइन कराने के बाद कि आपको आपकी पत्नी की कसम, आपकी महबूबा की कसम, आप जिससे जितना ज्यादा प्यार करते होंगे उस सब की कसम, ये किट रख लीजिए। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता, किसी को बताइएगा नहीं, किसी को दिखाइएगा। हो गया हमारा आपका जो होना, आपसे जो कुछ लेना था हमने ले लिया, आपने हमें दे दिया। अब आपका रोल है कि मेरे भाई, मेरे माई बाप, किसी को मत बताइए। अब आप देखिए यहाँ पर नेटवर्क साइंस क्या है। महेश जी के दिमाग में बात चलने लगी, यार ये आदमी मेरे से अभी 5,000 रुपए लिया, 15,000 रुपए लिया, मुझे ये सामान देता है, अभी ये बड़े उत्साह में बात कर रहा था, अचानक ये कह रहा है किसी को मत बताइए, किसी से चर्चा मत कीजिए। अब उसके मन में उफान आ रहा, 24 घंटे वो बिता नहीं सकता, 2 घंटे भी नहीं बिता सकता, आपसे पूछेगा क्यों ना बताऊं। ये क्यों बहुत बड़ी चीज है। सामने से क्यों अगर आपने ले लिया, आधा सफल तो आप उसी दिन होंगे जिस दिन सामने वाले ने कह दिया कि क्यों। उसका वाई क्लियर होना चाहिए। अब जैसे महेश जी पूछते हैं कि क्यों ना बताएं, आप महेश जी से कहते हैं कि मेरा एक सवाल है,
कि जब आपने पहली बार साइकिल चलाया तो चला लिया? महेश जी जवाब है नहीं। आपने पहली बार, जब कोई बच्चा ऐसा आपने देखा होगा जो पहली बार उठा हो और उठ के दौड़ने लगा? नहीं। मोटरसाइकिल आपने पहली बार चलाई? नहीं। दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को पहली बार करता है वो असफल होता है। और इसीलिए महेश जी मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस काम को जब भी आप पहली बार करेंगे आप असफल होंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसे किसी को बताइएगा नहीं। तो ये व्यापार कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा व्यापार है, इसमें बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस व्यापार से आप 2000 रुपए महीने भी कमा सकते हैं, 5000 रुपए भी महीने कमा सकते हैं, 10,000 रुपए भी महीने कमा सकते हैं, 20,000 रुपए भी महीने कमा सकते हैं, लाख रुपए भी महीने कमा सकते हैं, 50,000 रुपए भी महीने कमा सकते हैं, 2 लाख रुपए भी महीने कमा सकते हैं और 5 लाख रुपए भी महीने कमा सकते हैं। ये व्यापार है। आज जो चीज आपने की है इस व्यापार में इतना पैसा छिपा हुआ है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना। कौन सा काम? दुनिया में हमारी इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं, जिस संस्कार जिस संस्कृति में हम पले हुए हैं, अगर हम कोई भी नया काम करते हैं तो उसका उद्घाटन, अगर हम पान की दुकान भी खोलते हैं तो उद्घाटन होता है, जनरल स्टोर की दुकान खोलते हैं तो उद्घाटन होती है, मेडिकल स्कूल में खोलते हैं तो उद्घाटन होता है, मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो उसका उद्घाटन होता है। ठीक इसी प्रकार महर्षि जी इतने बड़े व्यापार की संरचना होने जा रही है, आपको भी एक उद्घाटन करना। यहाँ पर आपको इसे निमंत्रण विधि सिखाना होगा। आप समझिए निमंत्रण विधि में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब 2000 से यहाँ पर सन 2000 से नेटवर्क इंडस्ट्री यहाँ पर है, फल फूल रही है, तो वहां पर न जाने कितने लोगों को ये बताया गया होगा कि आपको होम मीटिंग कराना होगा, न जाने कितनी कंपनियों का प्लान आया होगा, न जाने हमारे इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे फैले हुए होंगे जिन्होंने कोशिश की होगी और कोशिश में वो हार गए। ऐसा भी होगा कि अगर उन्होंने अपने मित्रों को बुलाया होगा, भैया एक होम मीटिंग, एक व्यापार है, एक नेटवर्क का व्यापार है, तो लोगों ने माना। इसीलिए इस साइंस का प्रयोग करना है कि मैं एक नया व्यापार अपने घर से शुरू करने जा रहा हूँ, अपने घर से शुरू करने जा रहा हूँ। और महेश जी अपने यार दोस्त मित्रों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में उद्घाटन है, क्योंकि मैं घर से व्यापार शुरू कर रहा हूं। निमंत्रण देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं करना। उद्घाटन एक ऐसा शब्द है जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, हमारे आप से जुड़ा हुआ है। और इस नाते जब आप इस विधि से निमंत्रण देते हैं तो 10, 20, 50 लोग हमारे बुलावे पे आ सकते। महेश जी को कहना है कि आप बताएंगे नहीं किसी को, आप चुप रहेंगे, केवल आपको काम इतना करना है कि आप व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, उद्घाटन का निमंत्रण। फर्ज करो कि महेश जी ने इस काम को किया और उनके यहाँ 20-25 लोग आ गए, तो यहाँ पर महेश जी को मान लो शिवांशु जी ने ज्वाइन कराया है, तो शिवांशु जी क्या करेंगे कि कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर जाएंगे और उन प्रोडक्टों की श्रृंखला में सभी प्रोडक्टों का डेमो देंगे। डेमो देने के बाद अब एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि डेमो की एक वीडियो जो मुकेश जी ने भी पीछे दिया था, संडे को जो मीटिंग दी थी मुकेश जी ने डेमो पर, बहुत ही अद्भुत है, आप उसे बार बार सुनिए, क्योंकि डेमो पर जो उन्होंने एक तरीका बताया, बहुत गजब का तरीका बताया। अगर आप उसे इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो डेमो को जरूर सुनिए, उसमें बड़ी ताकत है। और डेमो से दुनिया बदल सकती है, आपकी तकदीर बदल सकती है, आपका घर बदल सकता है, आपके सितारे बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकता है। तो वहां पर क्या करेंगे महेश जी, शिवांशु जी, वो डेमो दिखाएंगे एक एक प्रोडक्टों का एक श्रृंखला होनी चाहिए जो उनके बैग में होगा। वो जाएंगे प्रोडक्टों की श्रृंखला के साथ डेमो दिखाएंगे और डेमो दिखाने के बाद ये बताएंगे कि देखिए किस तरीके से बाजार में
ये नकली सामानों का मतलब एक काम है। इस तरीके के टूल्स है, ये टूल्स है। अगर आप चाहेंगे तो इसका वो शिवांशु जी से मांग लेंगे तो शिवांशु जी कई अखबार में करेंगे, आपको मेल कर देंगे, इसकी आप कॉपी। ये टूल्स है, ये बहुत ताकतवर टूल्स है। इस ताकतवर टूल्स में सारे प्रोडक्टों का डेमो देने के बाद, इस तरह की कटिंग दिखाने के बाद, वहां पर जो भी प्रोडक्ट होंगे वो एमआरपी पे बेचेंगे। ध्यान रहे इस बात। शिवांशु जी एमआरपी पे उस प्रोडक्टों को बेचते हैं, डेमो दिखाते हैं, और प्रोडक्ट बेचने के बाद वो एक शब्द कहते हैं कि यह प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो प्रोडक्ट आज हमने आपको दिया है, इसका आपको डेमो दिखाया है, आप जब इसको खाएंगे, पिएंगे, यूज करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके पीछे भी एक साइंस। पहली बार अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी बार अच्छा नहीं लगेगा, तीसरी बार अच्छा नहीं लगेगा, चौथी बार कुछ कुछ, पांचवी बार और कुछ कुछ, और उसके बाद सब कुछ। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, जायके के लिए नहीं बनाया। ये स्वाद के लिए नहीं बनाया, ये स्वास्थ्य के लिए बनाया। हमारे मसाले में कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता। हमारी हल्दी धनिया मिर्चा एकदम शुद्ध और शुद्धता पे आधारित है, जबकि बाजार की हल्दी धनिया मिर्चा में गोबर के लिए, गधे के लिए, चीते का चूर्ण, ऐसे अनेकों उदाहरण पड़े। चाय की पत्ती में भैंस के चमड़े का बुरादा मिलाया जाता है, निकोटीन की मात्रा इतनी होती है कि जो लोग आज की डेट में, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो चाय पी रहे हैं, गैस की बीमारियों से ग्रसित है। हमारी चाय में निकोटीन की मात्रा कम है, लेकिन इसको बनाने की विधि भी है। ऐसा नहीं कि आप चाय से बनाएं, क्योंकि उसमें कलर नहीं मिलाया। इसको बनाने की विधि ये है कि पहले आप इसे पकाएंगे। पकाने की विधि ये है कि इसको ढक्कन से ढक देंगे, उसके वाष्प से इसमें कलर आएगा जो नेचुरल होगा, और जब आप उसे पिएंगे तो आपको अनुभूति होगी कि जैसे आसाम के बागान में बैठकर आप चाय। हमारे प्रोडक्टों की विशेषता है। और जब आप इस तरीके का डेमो देंगे, इस तरीके के तमाम उदाहरणों को पेश करेंगे, पेश करने के बाद जब आप वहां पर अपने प्रोडक्टों को रखेंगे, तो देखिए आप सब अनुभवशील हैं। आज डेमो आप देते हैं तो कहीं पेस्ट बिक जाता है, कहीं मंजन बिक जाता है, कहीं हेयर ऑयल बिक जाता है, कहीं आपका साबुन बिक जाता है। तो जब आप समूह में इतना रखेंगे तो उस दिन भी आपके प्रोडक्टों की बिक्री होगी। अब प्रोडक्टों की बिक्री जब हो गई, आपने पैसा ले लिया, तब आप एक बात कहते हैं, मेरे दोस्तों मुझे आपसे एक और बात, लेकिन ध्यान रहे कब, जब आप प्रोडक्टों का पैसा ले लेंगे तब। फिर वहां पर कहेंगे कि मित्रों मुझे आपसे एक और बात करनी है, लेकिन उसके पहले मैं आप सबका नंबर लेना। तो वहां पर जिन्होंने बुलाया उनको सबका नंबर पता है, क्योंकि उनके ही लोग आए हैं। लेकिन आप उसे दोहराने की कोशिश कीजिए जिससे उसकी डायरी मेंटेन हो सके। इसकी डायरी मेंटेन हो सके महेश जी की, क्योंकि शिवांशु जी वहाँ क्या कर रहे हैं, शिवांशु जी वहां पर जेएनवीडी के पंडित बनकर गए। तो आपने मेंटेन कर लिया, नंबर ले लिया, और फिर आप वहां कहते हैं कि देखिए इस व्यापार से जो आपने साबुन लिया है, जो आपने पेस्ट लिया है, जो आपने मंजन लिया है, जो आपने तुलसी ली है, इससे लाखों रुपए के व्यापार किए जा सकते ना। माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। ये जो आपने पेस्ट लिया है, जो आपने साबुन लिया है, जो आपने तुलसी ली है, जो आपने हेयर ऑयल लिया है, इससे घर से व्यापार किया जा सकता है। एक भी अगर आपने साबुन लिया है, मान लो एक तुलसी आपने ले ली है, वहां पर जो भी लोग उपस्थित है, इससे भी घर से व्यापार शुरू किया जा सकता है। और इस व्यापार से बहुत कुछ किया जा सकता है। आप अपने घर से इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं, मात्र चीज। इसके लिए कराना क्या पड़ेगा, केवल आपको अपने घर में उद्घाटन करना। अब उद्घाटन शब्द आ गया, आपने लिस्ट ले ली है, वहां आपने बता दिया कि इसी से व्यापार शुरू किया जा सकता है,
और इस व्यापार के माध्यम से घर से जो आप शुरू कर रहे हैं उससे 2000, 5000, 10,000, 20,000, 40,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए भी कमाया जा सकता है। आज आपके हाथ में जो लगा ये जादुई जिंद है और इस जिंद से केवल इसी एक प्रोडक्ट से आप व्यापार करना क्या होगा, आपको भी अपने घर में एक उद्घाटन कराना और कोई बात नहीं करनी है, कोई ज्वाइनिंग की बात नहीं करनी है, कोई किट का प्लान नहीं देना है, केवल इतना करना है जिससे उसके जहन में व्यापार सरल हो जाए। मात्र एक तुलसी जी, जैसे स्नेहा जी को हम देखते हैं, केदा जी को हम देखते हैं, अलका जी को हम देखते हैं, सविता जी को हम देखते हैं, इन सबको मैं देखता हूँ। इन लोगों की फोटो आती है और ये प्रोडक्ट उसी से बात करें। मानो ये साबुन जो हमने आपको दिया है, इस साबुन से भी बहुत बड़ा व्यापार किया जाए। आज आपने ये साबुन लिया, इसका मतलब है कि आप इससे लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। इससे आप 2000 से लेके 2 लाख 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। लेकिन मात्र इतना काम आपको करना है कि आज से आप अपने आप को व्यापारी माने। आज से आप माने कि आप एक तुलसी लेकर अपने घर से व्यापार शुरू करने जा रहे हैं। आज से आप ये माने कि एक साबुन लेकर आप अपने घर से व्यापार शुरू करने जा रहे हैं। आज से आप माने कि एक पेस्ट लेकर आप अपने घर से व्यापार शुरू करने जा रहे हैं। आज से ये माने कि आप एक एलोवेरा लेकर अपने घर से व्यापार शुरू करने जा रहे हैं। यही एक प्रोडक्ट आपका सबसे बड़ा व्यापार है और इस व्यापार के पीछे कंपनी के 600 प्रोडक्ट आपके साथ लगे हुए हैं। केवल आपको एक काम करना है कि अपने घर में एक उद्घाटन रखें, कंपनी आपके साथ खड़ी हो जाएगी, 600 प्रोडक्ट आपके साथ खड़े जाएंगे। इसी प्रोडक्ट के लिए, इसी प्रोडक्ट के मात्र से आप अपने घर में एक उद्घाटन रखें। अच्छा देखिए, उस उद्घाटन से होता क्या, जैसे महेश जी ने जब अपने लोगों को बुलाया, अपने लोगों को बुलाने के बाद क्या हुआ वहां पर ये हुआ कि जो अपने लोगों को बुलाए और वहां पर इस तरीके की बात रखी गई। जब इस तरीके की बात रखी गई तो महेश जी क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 10 लोग आए। अब शिवांशु जी की काबिलियत ये है कि इन 10 लोगों के बीच ये बात पैदा करें कि आपको अपने घर में एक उद्घाटन रखना है। डर नहीं होना चाहिए आपको किट लेना है 2000 4000, अभी उसकी बात करने का सब नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मानव साइंस ऐसा है कि अगर आपका चाय पीने का मन है तो आप परिस्थितियां ऐसा पैदा करते हैं कि सामने वाले स्वयं चाय लेकर आ जाए बिना आपके कहे। आइए उस पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये बातें हो गई। अब मान लो उद्घाटन में फर्ज करो 1 उद्घाटन, 2 उद्घाटन, 3 उद्घाटन, 4 या 5, ये उद्घाटन फिक्स है। ये फिक्स हुए कैसे, महेश जी के माध्यम। और यहाँ पर आपने महेश जी से कहा है कि जो कुछ प्रोडक्ट शिवांशु ने वहां पर बेचा, एमआरपी पे बेचा और उस प्रोडक्ट का जो भी फायदा है वो भी उन्होंने लिया और महेश जी को दिखाया कि महेश जी ये आप क्या, हमने 2000 रुपए का सेल किया, 2000 रुपए की सेल में एमआरपी और सेल्स प्राइस के बीच में डिफरेंस 20 से 25% जो मुझे मिला, मान लो यहाँ पे हमको 300-400 और इन 300-400 रुपए को शिवांशु जी ने अपनी जेब में रखा। यहाँ पर उद्घाटन फिक्स किया। महेश जी से बोला कि भैया महेश, मैं इन उद्घाटनों में आपको साथ लेके चलूंगा लेकिन आपको बोलना मना। यहाँ पर शिवांशु जी महेश जी को लेकर जाते हैं, यहाँ पर भी वही बात कहते हैं। किसी ने एक भी प्रोडक्ट लिया तो उसे बताते हैं कि घर से व्यापार शुरू हो सकता है। 600 प्रोडक्ट कंपनी आपके साथ लाके खड़ी हो जाएगी, आपके घर पे खड़ी हो जाएगी। मात्र एक साबुन से आप व्यापार शुरू कर सकते हैं और उस साबुन के व्यापार से यहाँ पर भी महेश जी ने उद्घाटन किया। अब शिवांशु जी ने इस पहले तो महेश जी के यहाँ आए लोग, और जब महेश जी के यहाँ से लोगों की संख्या बनी और वहां पर भी उन्होंने उद्घाटन पैदा कर दिया। देखिए कितना सरल व्यापार हो गया एक साबुन से। और जब यहाँ पर उद्घाटन शुरू हो गया
और यहाँ पर भी उन्होंने उद्घाटन ले लिया। तब शिवांशु जी उस मात्र एक साबुन वाले से कहते हैं कि देखिए, पहला उद्घाटन हमने आपके यहाँ किया, यहाँ पर 5-10 लोग आए थे। दूसरा उद्घाटन उन्हीं 10 लोगों से के बीच हमने किया। अब मैं उनके आगे बढ़ रहा हूँ और आगे जा रहा हूँ उद्घाटन करने के लिए। यानी ये संख्या आज 10 की कल 20 होने जा रही है। आपकी आईडी जनरेट नहीं है। अगर आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, इसका बहुत सारा लाभ आपको मिलता है। आईडी क्या होती है? अब आप उनको आप प्लान दिखा दें, क्योंकि उनके सामने ही आपने उद्घाटन की एक श्रृंखला खड़ी कर दी है। और आप कहते हैं कि ये यही नहीं रुकेगा, इसके बाद ये 10 जगह में जा रहा हूं, यहां से भी उद्घाटन का श्रृंखला शुरू होगा। महेश जी, आपने आईडी जनरेट करा लीजिए, मेरा काम है आपको बताना। आपने हमारा सहयोग किया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, ये सारी की सारी चीजें आपके पीछे लगेंगी। मात्र 15,000 से आपकी आईडी जनरेट होती है। सोचना आपको है, आप मेरे साथ चलिए आगे उद्घाटन में। अच्छा, मान लीजिए महेश जी, यहाँ इस उद्घाटन में नहीं तैयार हुई, उस उद्घाटन में तैयार, आगे आपका उद्घाटन बढ़ता जा रहा है। लेकिन महेश जी को डर लगेगी, नहीं यार, अब तो इसे 15,000 रुपये मुझे दे ही दे। यहाँ पर आपने बिना मांगे प्लानिंग क्रिएट कर ली। और आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति को क्या लाभ मिलता। पहले उद्घाटन में अगर मान लो उसे 300 रुपये मिलता है, उसके माध्यम से अगर उसने 5 उद्घाटन किया, 5 से 15 किया, 15 से 25 किया, 25 से 50 किया, तो जो भी व्यक्ति यहाँ से चलेगा वो हर दिन 300, 400, 500, 1000 रुपए कमाएगा। शुरुआत में जब उद्घाटन की विधि आएगी तो लोग संडे आपसे कराएंगे। मान लो आपने 5 को तैयार किया, जिसमें कहेगा कि भैया हमारे यहाँ संडे को समय है, हमारे यहाँ संडे को समय है, हमारे यहाँ संडे को समय है। ये शुरुआत, बड़ी मुश्किल से लोग संडे का समय आपको देंगे। लेकिन जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी तो आप समय देंगे कि भाई मेरे पास संडे को नहीं है, मंगल की सुबह हो सकती है, मंगल की शाम हो सकती है, रात में हो सकती है, 7 बजे के बाद हो सकती है। यहाँ समय देने वाले आप बन जाएंगे। जैसे जैसे सिलसिला बढ़ता जाएगा, उद्घाटन विधि आपकी लगातार लोगों के समूह को इकट्ठा करेगी। नेटवर्क समूह इसी से बने, काम कभी आपका रुक नहीं सकता। और क्लोन, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, महेश जी क्लोन बन जाएंगे। अगर महेश जी के सामने आपने उद्घाटन में 300 रुपये लिया, दूसरे उद्घाटन में 300 रुपये, चौथे उद्घाटन में 300 रुपये लिया, 5वें उद्घाटन में 300 रुपये लिया, तो महेश जी कहेंगे सुनिए शिवांशु जी, जो आप बोलते हैं उससे बेहतर मैं बोलता हूँ और मैं बोल दूंगा। आज के बाद आपको मेरे किसी भी उद्घाटन में आने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन महेश ऐसा बोल देते हैं, उसी दिन आपका एक क्लोन तैयार हो जाता है, दूसरा क्लोन तैयार होगा, तीसरा क्लोन तैयार होगा। और अगर आपने 5 क्लोन तैयार कर लिए तो जिंदगी भर आपको क्लोन तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां से क्लोन बनता चला जाएगा। एक तरीका है, एक साइंस है। हम लोगों का व्यापार कर, लोगों के मानसिकता को अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम पहली बार उसे किट की बात करते हैं, वहां पे वो थोड़ा भयभीत होता है। देखिए, 2 तरह का समाज, एक वो समाज है जो नेटवर्क से परिचित, जैसे ही बात करेंगे वो आपसे प्लान लेगा और आपके साथ होने की बात करेगा। लेकिन एक ऐसा समाज है जो नेटवर्क से भयभीत है, डरा हुआ, घबराया हुआ, उसके साथ चीट हुई है, दुर्घटना हुई है। जब भी जैसे आप उसे बताएंगे 2000, 4000, 5000, 10,000, वो घबरा जाए, उसे लगेगा इससे पीछे छुड़ाना। लेकिन एक साबुन से आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। एक साबुन से 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। यही साबुन आपका व्यापार। इसके पीछे कंपनी का 600 प्रोडक्ट आपके साथ खड़ा हुआ। केवल आपको करना है कि आपको ये बात कहनी है कि हम अपने घर से एक व्यापार शुरू करने जा रहे हैं। आपके लिए तो साबुन है, लेकिन 600 प्रोडक्टों का दरबार आपके घर में लग जाएगा उद्घाटन के समय। उद्घाटन के बाद वो सारे प्रोडक्ट वापस चले जाएंगे, लेकिन आपका व्यापार वहां से शुरू हो जाएगा। अब कंपनी की गुडविल लग गई, उस व्यक्ति के साबुन से व्यापार उसका शुरू हो गया, दोनों में कोई रिस्क नहीं।
इश्क कब होगा? जब वहां से आप उद्घाटन पैदा करना शुरू करें। पहला उद्घाटन, दूसरा उद्घाटन, तीसरा उद्घाटन, चौथा उद्घाटन, और उद्घाटन की श्रृंखला में जब उद्घाटन पर उद्घाटन आप करते जाएंगे तो आप उससे बताएंगे भैया आप आईडी जनरेट कर लो। अगर आप आईडी जनरेट नहीं करते, इस सारा का सारा व्यापार किसी और खाते में। और यहाँ पर महेश जी को प्रतिदिन काम करने के लिए 400-500 हजार रुपए मिलने लगेंगे रोज काम करने के लिए। महेश जी भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अगर सुरेश जी को ज्वाइन कराए तो बोलना मना है, क्यों नहीं बोलना, वो सब बताएंगे, वही क्लियर करेंगे, उद्घाटन क्लियर कराएंगे। 4-5 मीटिंग महेश जी सुरेश जी को ले जाएंगे, सुरेश जी भी बोलना शुरू कर देंगे। दिनेश जी को ले जाएंगे, दिनेश जी बोलना शुरू कर देंगे। उमेश जी को ले जाएंगे, उमेश जी भी बोलना शुरू कर देंगे। इस तरीके से निरंतर आपका काम आगे बढ़ने लगेगा। दोस्तों, ये जो विधि है, इस विधि का जो टूल्स है वो आपकी ताकत। और वो टूल्स कौन सा है? वो टूल्स है डेमो किट, वो टूल्स है ये अखबार की कटिंग। और डेमो टूल्स के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस ऑडियो को जरूर सुनिए जो मुकेश जी ने अभी डेमो के बाद। मीटिंग हमारे बीच सभी लीडर्स बहुत अच्छा। आजाद जी निरंतर अपने प्रयास में बहुत अच्छा संदेश देते हैं, मुकेश जी बहुत अच्छा संदेश देते हैं, अमित जी बहुत अच्छा संदेश देते हैं, चंद्रकेश जी बहुत अच्छा बोलते हैं, जयराम जी बहुत अच्छा बोलते हैं, कृष्णा जी बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास बोलने वालों की एक श्रृंखला है। ये ताकत है कंपनी। आज ये 40-50 लोग हर दिन शाम को इकट्ठा होकर इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब कि कंपनी का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। क्योंकि एक दिन कंपनी का जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो देश तो है ही है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री भी बनेगा। और यही ताकत एक दिन नेशनल लीडर के रूप में इन जो 50-60 लोग रोज इकट्ठा हो रहे हैं, उनके चेहरे, उनकी तस्वीर उसमें आने लगे। सब निरंतर बोलते हैं, और बोलने से क्या हो रहा है? सबकी लगातार काबिलियत बढ़ती है। ये जो काबिलियत बढ़ रही है कंपनी की धरोहर है, विरासत है। आने वाले कल में ये एक ताकत बनेगी, और ये ऐसी ताकत बनेगी, इस ताकत की वजह से कंपनी की पहचान बनेगी, और यही कंपनी जो है आपकी पहचान। बोलने का भी पैसा इसमें बहुत छिपा हुआ है। जो कुछ आज आपका यूट्यूब पे जा रहा है, जिसे हम लोग यूट्यूब पे लोड करा देते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ना, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने जा रही है। अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है, शुरू हो रहा है। और जो ये शुरू हो रहा है, आज भारत में अगर 1% लोग नेटवर्क में शामिल नहीं, तो आने वाला कल जो हमारा होगा तो 10%, 20%, 40%, 50% लोगों को बने। और ये जो 50% लोगों का नेटवर्क बनने जा रहा है, 50% लोग जो भारत के आने वाले कल में शामिल होने जा रहे हैं, ये हमारी आपकी इन ऑडियो से सीखेंगे। जो आज आपका लोड हो रहा है, कल ये आपका बैंक बनेगा। और ये जो बैंक आपका बनता जा रहा है यूट्यूब पे जो बैंक बनता जा रहा है, ये बैंक आपकी बहुत बड़ी ताकत बनने वाली। देखिए, व्यापार जो आने वाले समय में है वो नेटवर्क इंडस्ट्री का। अभी आप देखो, अमेजोन ने 20,000 लोगों को निकाल दिया, किसी ने किसी को निकाल दिया, किसी ने किसी को निकाल दिया। छटनी का कार्यक्रम लगातार चलता चला जाए, रोबोट जगह ले रहे। इंसान के पास क्या हुआ? बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े मॉल बना रहे, सब इंसानों से छीनना चाहते हैं। देने की ताकत किसी में नहीं है। रिलायंस अगर कोई योजना बना रहा है तो हमारे आपकी जेब से कैसे निकालेगा? अडानी कोई योजना बना रहा है तो हमारे आपकी जेब से कैसे निकालेगा? उसकी ये योजना बन रही है, और नेटवर्क इंडस्ट्री ये योजना बना रही है कि हमारे आपके लोगों के बीच में पैसा कैसे जाएगा। अगर लोगों के बीच में पैसा जाएगा तो उसकी तरक्की कैसे होगी, उसका बुनियाद कैसे होगा, उसकी सोच कैसे होगी, उसकी विचारधारा कैसे होगी, वो कैसे तरक्की करेगा, ये केवल नेटवर्क इंडस्ट्री सोच रही। इसीलिए आने वाले कल में नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा भविष्य है। आप जानते हो उसकी ताकत पहचानो। एक डॉक्टर जो काम करता है ना, वो डॉक्टर तभी तक है जब तक वो जिंदा है। जिस दिन वो किसी ना किसी, मतलब कहें कि भगवान न करे किसी को हो जाए, लेकिन अगर डॉक्टर को कुछ हो गया तो कोई उसकी पत्नी के पास नहीं जाता,
ये कहने के लिए कि इलाज तुम कर दो, डॉक्टर बहुत अच्छा था। एक वकील कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर कुछ हो गया तो उसकी पत्नी के पास ये नहीं जाता कहने के लिए आर्गुमेंट तुम कर दो। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी है कि आप जो कुछ करते हो उसके 2 गुना चीज आपके जाने के बाद आपके परिवार को मिल जाती है, उसका 4 गुना वापस आपके उस नए वाले वंशज को मिल जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये निरंतर चलने वाला व्यापार, इसीलिए समूह का व्यापार इसे कहा जाता है, इसीलिए इसे नेटवर्क इंडस्ट्री कहा जाता है, इसीलिए लोगों के समूह का काम है, इसीलिए हमारे यहाँ रॉ मटेरियल लोग हैं, और हमें लोगों को रॉ मटेरियल जो हमारे लोग हैं उनको बुलाने की विधि पता होनी चाहिए, उनसे काम लेने की विधि पता होनी चाहिए, उनके दिमाग को अध्ययन करने की विधि हमारे पास पता होनी चाहिए, कैसे वो एक साबुन से व्यापार कर सकते हैं, ये भी हमारे पास होना चाहिए। हमने किसी को साबुन दे दिया इसका मतलब कि हमने उसकी तकदीर बदलने का ठेका ले लिया। अगर उसको अब तकदीर बदलने का हमने ठेका लिया, क्योंकि साबुन तो हर जगह मिल जाता, लेकिन ठेका हमने ले लिया जिस समय हमने उसके साथ एक तस्वीर खींचा। अब मुझे उसको व्यापारी बना के ही छोड़ना है, ये मेरा दायित्व है। किसी को हमने एक पेस्ट दे दिया इसका मतलब कि उसे व्यापारी बनाने की जिम्मेदारी हमने ली। किसी को हमने तुलसी दे दी इसका मतलब कि हमने उसको व्यापारी बनाने का जिम्मा ले लिया। किसी को हमने एलोवेरा दे दिया और फोटो खिंचा ली, इसका मतलब हमने उसे व्यापारी बनाने की जिम्मेदारी ली। हमारी काबिलियत जिस भी चीज में हम क्षेत्र में काबिलियत है, हम कितने भी काबिल क्यों ना हो, हम कितने भी महारथी क्यों ना हो, वो सारी की सारी काबिलियत मेरे जाने के बाद चली जाएगी। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर हमने अपनी काबिलियत को क्लोन बना दिया तो मैं रहूं या ना रहूं, आने वाला वंशज उसका लाभ। दोस्तों, मैं आज हो सकता है कि जाने अनजाने में हमारी कई बातें ऐसी हों जो आपको चिंतन में डाल दे, मंथन में डाल दे, लेकिन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी हमारे साथी हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हों, चाहे वो अभिजीत जी हों, चाहे कमलवीर शाम जी हों, चाहे दशरथ जी हों, जितने भी हमारे साथी आज जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने कीमती वक्त निकाला, आज नेटवर्क के बारे में कुछ सीखा और हम कुछ आपको बता सकने में समर्थ हुए। देखिए, आप सब कहीं न कहीं अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। मैं कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ ना, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इस अनुभव जिस इंडस्ट्री में आप रहे हो वहाँ अगर मैं आता तो वहाँ मैं आपसे सीखता। इस इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, इसलिए जो कुछ मुझे पता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मीटिंग जो डिज़ाइन हो रही है, इसमें ये डिसाइड हो गई है कि सोमवार को आज़ाद जी की मीटिंग हुआ करती है, रविवार को मुकेश जी की मीटिंग हुआ करती है, शनिवार को रुद्रप्रसाद मिश्रा जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति, और मैं क्या बताऊँ, हमारी उनकी लगातार मुलाकात होती रहती है मिश्रा जी से। बहुत आनंदित होता हूँ जब मैं इनसे मिलता हूँ, क्योंकि देखिए ये उम्र के एक पड़ाव पे है, जहाँ इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। लेखनी इनकी बहुत अच्छी है, ये क्रिएट करते हैं, यानी किसी भी चीज़ों को बनाने की क्षमता है, क्योंकि न्यूज़ लिखते हैं, न्यूज़ लिखने वाला न्यूज़ बनाता है, तब वो पेपर में पढ़ता है। इसका मतलब इनके भीतर बहुत सारी काबिलियत छिपी है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री और न्यूज़ इंडस्ट्री दोनों अलग-अलग थे, अब दोनों का समन्वय हुआ है, इनके ज्ञान का बहुत लाभ हो। इन्होंने जब उद्घाटन विधि सीखी तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने यहाँ उद्घाटन, और इन्होंने रखा। पंकज जी सबने कहा इनका आप जाएंगे और पूरी तरीके से आप इनका साथ। पंकज जी गए, उद्घाटन करते हैं। पंकज जी जब उद्घाटन करते हैं तो इन्होंने उस उद्घाटन का डिफरेंस अमाउंट पंकज जी को दे दिया ना, ये दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा, बहुत बड़ी बात। और उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होगा तो आगे डुप्लीकेट कैसे हो। तो मैं बहुत ही मतलब, और इन्होंने उसके बाद क्या किया, उद्घाटन पर उद्घाटन, उद्घाटन पर उद्घाटन। क्या टाइम हो गया, उद्घाटन पर उद्घाटन, उद्घाटन उद्घाटन। तो ये अपनी बात आपके बीच रखेंगे, 942। देखिए यहाँ पर हमारे सभी साथी होंगे, पंकज जी हैं, रमेश जी हैं, महेश जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए, उन सब का एहसान है हम पर, मैं उनका कर्जदार हूँ, उनका मैं ऋणी हूँ, सभी का मैं ऋणी हूँ। और उस ऋण को चुकाने के लिए
मेरे शरीर का एक एक कतरा भी अगर लगेगा तो मैं लगाने के लिए तैयार हूं। बस आप सब निश्चित अभियान पर आगे बढ़िए, एक सिद्धांत पर आगे, यही हमारी करबद्ध आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।